सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट नंबर 34 क्लास 8 में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विशेषण को पढ़ने और समझने वाले हैं। इस विशेषण को हमने इससे पहले 2 वर्कशीट में इससे पहले भी हमने पढ़ लिया, समझ लिया है। यानी कि विशेषण किसे कहते हैं ये हमें समझ आ चुका है। विशेषण के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं और इन्हें कैसे हम पहचानेंगे, आज की वीडियो में हम और इसे समझने वाले हैं। ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। स्वागत है आप सभी का आशीष सर की ऑनलाइन क्लास में। तो चलिए वीडियो को फटाफट से अपने लाइक करना है और अपने दोस्तों को भी क्लास ग्रुप में इस वीडियो को पूरा देखने के बाद शेयर करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले विशेषण है ना, तो थोड़ा सा और इसे डीप देखेंगे, जानेंगे। विशेषण शब्द का संबंध विशेषता बताने से है, ठीक है, यानी कि क्वालिटी, विशेषता। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण। यानी कि राम अच्छा लड़का है, वह मोटा है, ठीक है, वह लंबा है। तो ये सारे क्या आपका मोटा पतला लंबा 10 किलो 4 किलो ये सारे क्या है, विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये क्या है, विशेषण है। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल देखो। वह एक सुंदर घर है, तो ये घर देख रहे हैं आप, ये कैसा घर है, सुंदर। यहाँ पर जो सुंदर शब्द है वो क्या है, आपका विशेषता बता रहा है, किसकी, घर की। तो ये क्या है, विशेषता बता रहा है। सुंदर आपका विशेषण हो गया और जो घर है वो आपका क्या हो गया, विशेष, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो चलिए इसके जो 4 भेद हैं, थोड़ा सा हम इन भेदों को देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पे देखिए, ये विशेषण है और इसके 4 भेद होते हैं। पहला हमारा हो गया गुणवाचक, दूसरा हो गया हमारा संख्यावाचक, तीसरा हो गया परिमाणवाचक और चौथा हो गया सार्वनामिक। ठीक है, तो चलिए इनको और अच्छे से हम समझते हैं। और यहाँ पे देखो, गुणवाचक यानी कि काला, गोरा, अच्छा, सुंदर, लंबा, मोटा, पतला, ऊंचा, नीचा, ये सारे क्या हैं, अच्छा बुरा, सारे क्या हैं, गुणवाचक हैं। इसमें गुण आता है, इसमें गुण और दोष भी आते हैं, आकार के अकॉर्डिंग, स्वरूप के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम बताते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखो हमारा है संख्यावाचक। संख्या यानी कि जहां पर आप काउंटिंग कर लो, है ना, संख्या हो जहां पर, देखो 10 बच्चे, 3 बॉल, 4 गेंदें, 10 बच्चे, 3 लड़के, 4 बस, ये सारी क्या है आपकी संख्या है, संख्यावाचक है। तीसरा लड़का, चौथा बेंच, 5वीं सीट, तो ये सारी क्या है आपकी संख्या में आती हैं। अब देखो तीसरा है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक यानी कि सर्वनाम की तरह, देखो जैसे वह व्यक्ति, तो ये वह क्या है, सर्वनाम है। तो सर्वनाम की तरह जहां पर विशेषण यूज हो रहा हो, यानी कि विशेषण की तरह, तो जैसे वह व्यक्ति, संज्ञा से पहले वह आ जाए, उस घर, तो ये उस क्या है आपका विशेषण है। उस महिला, तो सारे इस, उस, वह, वे, सारे क्या हो गए आपके सार्वनामिक। अब हम देखते हैं चौथा भेद, इसका परिमाण। तो परिमाण का मतलब होता है जहां पर नापा या तोला जाता है। ठीक है, तो देखो 1 किलो क्या करते हैं, इसे तोलते हैं। 2 दर्जन, तो क्या करते हैं इन्हें हम, 2 दर्जन हम इन्हें नापते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका परिमाणवाचक विशेषण हो गए। इसी तरह से 1 किलोमीटर, 2 किलो, थोड़ा सा, ज्यादा सा, तो ये सारे आपके विशेषण हो गए परिमाणवाचक। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो, संख्यावाचक में भी संख्या आती है, परिमाणवाचक में भी संख्या आती है। देखो 10 बच्चे हैं और 1 किलो है, 2 दर्जन है, तो 2, 1, 10, 3, ये सारी संख्या है। कैसे अंतर करोगे संख्यावाचक और परिमाणवाचक में, तो यहाँ पर देखो जहां पर गिने जाएं, जहां पर गिने जाएं वो आपका हो गया संख्यावाचक। जहां पे नापा या तोला जाए तो वो क्या हो गया आपके परिमाणवाचक। क्लियर है, तो चलिए यहाँ पर 2 दर्जन में कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि इसे नापेंगे या इसे तोलेंगे या इसे गिनेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि मोस्टली जो यहाँ पर 2 दर्जन है वो हम इसे क्या करते हैं, गिनते हैं। तो ये यहाँ पर परिमाणवाचक में कम, बल्कि इसे संख्यावाचक में ज्यादा हम काउंट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो पहला सवाल है उसे हम देखते हैं। तो अभी तक आपने पढ़ा कि संख्या और सर्वनाम की जो विशेषता, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताएं वो सर्वनाम है, विशेषण है। इसके 4 भेद होते हैं जो कि आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। अब हम एक्सरसाइज करते हैं और ये देखिए एक्सरसाइज, पहला सवाल। पहला सवाल है, कोष्ठक में दिए गए शब्द विशेषण बना करके वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला है मेरा मित्र डैश पंक्ति में बैठा है। तो यहाँ पर देखो 3 है, ये 3 क्या है आपका संख्या है। तो इसे आपने
एज ए विशेषण की तरह यूज करना है, तो यहाँ पे लिखोगे आप तीसरा। क्या लिखोगे? तीसरा। मेरा मित्र, तो यहाँ पर तीसरे आ जाएगा, तीसरे बेंच में बैठा है, तीसरी पंक्ति में बैठा है। वह मेरा डैश भाई है, तो चाचा, चाचा को किस तरह से करेंगे? चचेरा। वह मेरा चचेरा भाई है, तो यहाँ पे लिखोगे चचेरा, यहाँ पे लिखोगे तीसरी। और आगे देखो, आपकी सफलता पर मेरी ओर से शुभकामनाएं। हृदय, हृदय से नहीं, यहाँ पे लिखोगे हार्दिक। क्या लिखोगे? हार्दिक। तो लिखते रहिए साथ साथ में। और अगले देखो, घा पे देखो, नवभारत टाइम्स समाचार पत्र है। दिन, तो दिन की तरह यहाँ पर आ जाएगा दैनिक। कैसे आ जाएगा? दैनिक। तो क्या लिखेंगे? नवभारत टाइम्स दैनिक समाचार पत्र है। तो क्लियर हो गया। देखो यहाँ पर 3 की जगह तीसरी, तीसरा, तीसरे। अब दूसरा सवाल है, दिए गए विशेषण और विशेषों का मेल मिला करके लिखना है। तो यहाँ पर देखो, ऊपर विशेषण है, नीचे विशेष्य है। अब एग्जांपल यहाँ पर देखो, बहादुर भी है, नीचे सिपाही भी है, तो यहाँ पर इन्होंने देखो बहादुर सिपाही। इसी तरह से देखो, बंजर जमीन, बंजर के साथ जमीन लिखोगे। तिमंजिली इमारत, थोड़ा पानी, थोड़ा पानी। हिंसक पशु, कुछ पत्ते। स्वर्ण मंदिर और भारतीय संस्कृति। तो इस तरह से क्लियर हो गया आपको कैसे लिखोगे। तो चलिए मैं थोड़ी देर में आपको इसे दिखा देता हूं कि आप कैसे लिखोगे। फिलहाल हम तीसरे सवाल को पढ़ते हैं, समझते हैं। और यहाँ पर देखो, हमारे पास चारों हैं, चारों चीजें हैं। अब यहाँ पे देखो, दिए गए विशेषण शब्दों को उचित स्थानों पे लिखना है। वे, 1 दर्जन, 100 किलोमीटर, कोई, जापानी, वह, चटपटा, चालाक, उससे थोड़ा, 5वां, 10 करोड़, अधिक, 10 किलो, यह और लंबाई, ये सारे विशेषण हैं। अब यहाँ पे देखो, आपको 4 कॉलम बनाने हैं और कौन सा इसमें, इनमें से गुणवाचक में आएगा, कौन सा संख्यावाचक में, कौन सा परिमाण में और कौन सा सार्वनामिक में। तो एग्जाम्पल के लिए उन्होंने दे दिया जापानी, क्या है आपका? गुणवाचक। अब संख्यावाचक में 1 दर्जन दे दिया। देखो मैंने ऊपर कहा ना, 1 दर्जन क्या है? इसे हम गिन भी सकते हैं, तो इसलिए क्या हो गया, इसे तोलते भी, कई लोग तोल भी लेते हैं और कई लोग गिन भी लेते हैं। तो 1 दर्जन को हम संख्यावाचक में और परिमाणवाचक में अकॉर्डिंग किस तरह से कहा जाएगा वो। और दूसरा देखो, 100 किलोमीटर, तो इससे क्या नापा जाता है। इसी तरह से वे, तो ये वे क्या है आपका? सार्वनामिक है। तो यहाँ पे कैसे लिखोगे? तो चलिए मैं प्यारे बच्चों, दूसरे प्रश्न को इस तरह से लिखोगे। देखो, बंजर जमीन, तिमंजिली इमारत, थोड़ा पानी, हिंसक पशु, कुछ पत्ते, स्वर्ण मंदिर और भारतीय संस्कृति। तो इसे आप थोड़ा सा वीडियो को रोक लीजिए और अपने दूसरे प्रश्न को इस तरह से लिखोगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे इसे लिख लोगे तो आगे आपने फिर से उसे प्ले करना है और दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और ये है आपके पास तीसरा प्रश्न। यहाँ पर गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक आपने उसे लिख देना है। उसके बाद गुणवाचक में लिखोगे चटपटा, चालाक और लंबाई, यहाँ पर कोमा लगा लेंगे। संख्यावाचक में 5वां, 10 करोड़, परिमाणवाचक में 10 किलो, थोड़ा और अधिक, और सार्वनामिक में लिखोगे वह, उस, यह और कोई। तो ये है आज की वर्कशीट। उम्मीद करूंगा आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को क्लास ग्रुप में, रिलेटिव में शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। जय हिंद, धन्यवाद।